जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर ऑटो डब हो गया। देखिए सेटिंग में ऊपर में बेल आइकन होता है, सेटिंग वहां जाके क्लिक करना है और इंग्लिश में जो आ रहा था आपका इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट उसको हिंदी में कर लेना ओरिजिनल, ठीक है। तो डब लैंग्वेज नहीं आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मॉडल सेट कौन सा बताइए आपका 2022-23 का, तो ऑलरेडी आप किसका देख चुके होंगे 24 और 25 वाला, 24-25 और 23-24। अगर नहीं देखे तो पहले वो जरूर देखें। कहाँ मिलेगा? प्लेलिस्ट में। और अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, नेता वाला काम नहीं करना, आधा अधूरा काम। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट भी करना है ना। चलिए तो शुरू किया जाए। तो आज ये हम पहले ही बताए थे कि ये जो मॉडल सेट है कौन सा मॉडल सेट है? वीवीआई। यहाँ से क्वेश्चन 100% रहेगा ही रहेगा। फिर से बोलिए कौन सा मॉडल सेट से? 2022-23 100% रहेगा। वो सारा क्वेश्चन रहेगा, ऐसा होता है? बताओ। हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ 2024-25 से ज्यादा चांस है कि वो कहां से रहेगा 22 और कहां से बता रहे 23 तक। इसको इसीलिए इस मॉडल सेट को खराब करना। हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे? 20 तक। अब आगे शुरू किया जाए। चलिए तब आते हम लोग यहाँ, है ना। ये सब पढ़ लिए थे हम लोग 20। अब कहाँ आ रहे हैं बताइए 21। अच्छा, आप लोग से एक बात पूछना चाह रहे हैं, अगर जो क्वेश्चन रिपीट होगा क्या वो क्वेश्चन को सही से बना लेंगे आप लोग? बोल ही नहीं पाए लोग। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखो कितने लोग बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पढ़िए सारे लोग। ये क्वेश्चन क्या हो रहा है बताओ? रिपीट। बोलिए पढ़ ले क्या? कौन आंसर बताइए? ठीक है। इफ योर बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन क्या चीज एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ क्या चीज मास। मान लेते स्फेरिकल टाइप का कोई बॉडी था, इसका सेंटर ऑफ मास कहां था बताओ? बीचों बीच में था। ये रोटेट कर रहा अपना क्या चीज बता? एक्सिस पे। कहां रोटेट कर रहा बताता? एक्सिस पे। अरहान बताइए। तब पूछ रहा है कि इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग, मतलब सीधा सीधे एंगुलर मोमेंटम का क्या पूछ रहा है? डायरेक्शन। तो आपको हम बोले थे कि एंगुलर मोमेंटम हो, दूसरा एंगुलर वेलोसिटी। अरे ये साउंड वाला दिक्कत कर रहा है, इसको बंद कर देते हैं कि नहीं? ना बच्चे लोग को दिक्कत हो ना, ये डिस्टर्ब किया बहुत। फैन चल रहा था ना तो साउंड इससे आ जा रहा था, है कि नहीं है? ऑनलाइन वाले बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत हुआ, कोई बात नहीं, फैन नहीं चलेगा तो गर्मी पढ़ा लेंगे हम, है कि नहीं है? बताइए क्या लिखा बताइए? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक से बोलिए। तो एंगुलर वेलोसिटी हो, फिर बोलिए तीसरा बोलिए। बोल ही नहीं पा रहे लोग ठीक से। एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तीनों का जो है किधर होगा डायरेक्शन बताइए? एक्सिस ऑफ क्या चाहिए? रोटेशन। तो आपका जो क्वेश्चन आया था उस टाइम पे किसका आया था? एंगुलर वेलोसिटी का। फिर किसका आ गया अभी? एंगुलर। अगर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन का देगा तो बना लेंगे क्या? या अगर ऊपर वाला ही दोनों रिपीट कर दे तो बना लेंगे क्या? किधर होगा डायरेक्शन बोलिए सारे लोग? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अरे कौन सा होगा बताइए? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या याद रख लोगे कि नहीं याद रख पाओगे? किधर होगा बताइए? एक्सिस ऑफ क्या होगा? रोटेशन। आगे बढ़िए। वाह, हम बोले थे क्वेश्चन रिपीट हो गया पर देखिए कितने बच्चे से बनेगा सर। ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया, 22 नंबर रिपीट हो गया। आप लोग भी कमेंट करके जल्दी बताइए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कौन होगा ऑप्शन बोलिए? ठीक है। ए में कितना लोग हैं? बी में? सी में? पूरा हाथ का करो। चलो ठीक है, ऑलमोस्ट इसी में है लोग, है ना। देखिए तो किसमें होगा बताइए? मास ऑफ द क्या होगा? बॉडी। स्केप स्पीड। कौन सा स्पीड बताता? अब क्या चाहिए? बॉडी ऑन क्या चाहिए? सरफेस। प्लांट लिख दिया, प्लैनेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए? प्लैनेट। ये क्या लिख दिया? प्लांट। क्या करेगा? हो जाता है मिस्टेक, है ना। बताइए। डज नॉट डिपेंड अपॉन। डिपेंड नहीं करता है। तो किस पे डिपेंड नहीं करता? मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करता था, लेकिन मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता। याद करो यहां, ये तुम्हारा क्या था? अर्थ। ठीक से बोलिए क्या था? यहां से क्या फेंके थे बताओ? सैटेलाइट को। तो जब ये सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर घूमने लग जाए तो इसका क्या नाम दिए थे बताओ? ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या नाम दिए थे बताइए तो? फिर से बोलिए बढ़िया से। ऑर्बिटल वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी? ऑर्बिटल वेलोसिटी। अरे हाँ ना बताइए। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी यहाँ का
अब जब इसको लॉन्च किया सैटेलाइट को और ये कहां चला गया, बाहर, तो बाहर चल गया तो इसका क्या नाम था, एस्केप वेलोसिटी। कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? कौन सा वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी। ठीक से बोलो, एस्केप वेलोसिटी। अच्छा बताइए, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है क्या? क्या आता था? अंडर रूट क्या था, 2GRE। अरे हाँ ना बताइए, जी और आर का वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा? नहीं बता पा रहे लोग। और एस आई यूनिट के लिए हम स्पेशली यहां बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ किलोमीटर क्या है, पर सेकंड। एक सेकंड में कितना किलोमीटर जाएगा, 11.2 किलोमीटर। और जो बच्चा हड़बड़ाता है वो खाली ये दो याद रखेगा, 11.2, वहां मीटर पर सेकंड रहेगा, फिर भी उछल के मार देगा। आपने तो मारेगा ही, बगल वाला भी मरा देगा। और मजाक बात है, हजारीबाग से पढ़ के आया है, 11.2 मरवा देगा। बताइए, यहाँ बढ़िया से इसीलिए बोल रहे हैं कि यूनिट को क्या रखना है याद। ये कौन सा है बताइए, किलोमीटर पर सेकंड। क्या बोलिए ठीक से? अच्छा, और बैटल बता सकता है कोई? क्या क्या बोलो? 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। इसका फॉर्मूला याद है क्या? अंडर रूट क्या होता है, GRE। फिर से बोलिए, अंडर रूट क्या होता है, GRE। जी से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आर से क्या हो गया, रेडियस ऑफ क्या होगा, अर्थ। तो बता सकता है कि जो एस्केप वेलोसिटी अर्थ का वो कितना गुना होता है, बताओ? √2 टाइम्स होता है किसका, और वाइटल वेलोसिटी ऑफ किसका, अर्थ। क्या याद रख लोगे इतना? चलिए, कितना लोग हाथ हाथ क्या करें, इसके वेलोसिटी की वैल्यू बताइए। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। फॉर्मूला याद हुआ? क्या? अंडर रूट 2GRE। अच्छा बताइए, और वाइटल वेलोसिटी का 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा, फॉर्मूला अंडर रूट GRE। याद हो गया कि नहीं याद हुआ? कितने लोग याद हो गया? याद क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात और बता रहे हैं, ठीक से सुनो। एक बात क्या बता रहे हैं, और कि अगर आपको चीजें बढ़िया से समझना है तो ये सब चीजों को याद रखना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ एक क्वेश्चन हुआ, किसके साथ 4 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन कैसे? डायरेक्ट वैल्यू पूछ सकता है एक क्वेश्चन, एक किसका वैल्यू पूछ सकता है 2 क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला पूछ सकता है, इसका फॉर्मूला। टोटल कितना हो गया? और एक पूछ सकता है, कितना हो गया, 5। और एक खुद तो है ही अपना। कितना क्वेश्चन हो गया? तो 40 क्वेश्चन हो रहा है कि 80 क्वेश्चन हो रहा है? तुम अगर मिला के देखेगा जोड़ के तो लगभग कितना हो जाएगा, 80। क्या कि किसी किसी क्वेश्चन में एक ही होता है ना। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए बोले थे हम कि क्वेश्चन गर्दा उड़ा के बता दिए, है कि नहीं है? अरे ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। जा कमेंट करके बताइए, लेट नहीं कीजिए, जल्दी बताइए, जल्दी क्या होगा बोलो। क्या बोला? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द क्या चाहिए, अर्थ सरफेस। क्या बोल रहा है? मैक्सिमम एट पोल, मैक्सिमम एट इक्वेटर, मिनिमम एट पोल, इक्वल बोथ पोल एंड क्या इक्वेटर। कौन होगा बोलिए? सारे लोग बोलिए एक साथ, मैक्सिमम एट क्या चाहिए, पोल। सारे लोग बोल। याद है यहाँ क्वेश्चन कराया था आप लोग के। ये क्या है? अगर अर्थ है, ठीक से बोलो, ये क्या है, अर्थ। ये क्या होगा? रेडियस ऑफ क्या होगा, अर्थ। अच्छा, ये भी क्या होगा? अच्छा, यहाँ क्या बोलेंगे, सेंटर। अरे क्या बोलेंगे इसको, सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंटर। अच्छा, ये तुम्हारा अर्थ का क्या हो गया, सरफेस। अच्छा, एक बात बताए, अर्थ सरफेस से अगर ऊपर जाएंगे तो जी के वैल्यू बोल ही नहीं पाए लोग, घटेगा। अच्छा बताइए जल्दी, अगर यहां से नीचे जाएंगे तो जी के वैल्यू, तो जी के वैल्यू दोनों केस में घटेगा। 4 सरफेस ऊपर जाए या 8 सरफेस से नीचे, और घटते घटते कहां 0 हो जाएगा। तो जगह सेंटर पे पूछ ले जाए जी के वैल्यू कितना होगा, 0। अच्छा, पूछ लिया जाए मैक्सिमम कहां होगा। सारे लोग एक साथ बोल, मैक्सिमम एट क्या चाहिए, पोल। याद रख लेंगे मैक्सिमम कहां होगा, बताइए सारे लोग, पोल पे। कितना लोग याद रहेगा बताइए। इसमें कितना क्वेश्चन बता दिया, 4 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन, 4। पहला क्वेश्चन कि बताओ, ये पहला क्वेश्चन ये दिया है कि बताइए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैक्सिमम वैल्यू कहां होगा। अरे बढ़िया से बोलिए, पोल पे पहला। दूसरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू सेंटर पे क्या होगा। कितना क्वेश्चन हो गया, 2। एक क्वेश्चन यहाँ के कि जब हम लोग अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगा, और अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगा। हाँ, क्या होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, कि नहीं समझ में आया? तुम कैसे बैठ गए उसे, शादी में आया है तुम, बाराती आया है। ऐसे ही लोगों को बाराती में होता नुकसान हो जाता कि नाश्ता इन्हीं लोग के पास आके घटता। देखा है कुछ दोस्त लोग ऐसा, लड़का लोग देखा होगा, बाराती में होते क्या ना कि जनरली नाश्ता जब मिलता है ना तो नाश्ता बहुत एक्स्ट्रा रहेगा,
लेकिन किसी न किसी कारण से छूट जाएगा, फिर जाके ऐसे बच्चे को मांग करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको छोड़ के दे दीजिए। तो सीधा बैठो और सही से बैठो, नहीं तो लगेगा ही नहीं कि तुम स्टूडेंट है। आंगनबाड़ी पढ़ता था पहले क्या तुम? चले गए हो। चलिए ये क्वेश्चन बना लेंगे क्या? मैक्सिमम कहाँ बोलिए, सारे लोग बोल, मैक्सिमम एट होल। चलिए, अरे यही क्वेश्चन अभी ऊपर बताएं, सेम क्वेश्चन बताएं ऊपर, बता सकता है कोई क्या? कितने लोग बता सकते हैं? बताइए बताइए कितने लोग बता सकते हैं? बोलिए क्या होगा, क्या होगा? धीरे आवाज होगी। कितने लोग बना लिया? हाथ खड़ा करो। कितने लोग बना लिया? देखो इधर नमूने लोग देखे तो भरल है। कितने लोग बना लिया? हाथ खड़ा करना। अब यही क्वेश्चन अभी ऊपर बनाए हैं। कितने लोग बना लिया? हाथ खड़ा करो। वाह, बहुत नमूना भरल है इसमें। एस्केप वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी? एस्केप मतलब जो अर्थ सरफेस से कहां चला जाएगा? बाहर। को ऑब्जेक्ट को, जैसे स्पेशली सैटेलाइट को जब लॉन्च किया जाएगा अर्थ सरफेस से, तो वो कहां चला जाएगा? बाहर। वो अर्थ पे वापस नहीं आएगा। तो ऐसे को क्या बोला जाता है? एस्केप वेलोसिटी। बताइए, तो उसका जो मास होता है सैटेलाइट का, है ना, किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है पहले मास पे। तो ये बात जब समझ में आ रहा है कि मास पे डिपेंड नहीं करता, तो ऑप्शन के अनुसार कौन होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, इसमें से एक भी नहीं होगा, तो कौन होगा ऑप्शन? इतना नहीं समझ में आता है। m0 का मतलब क्या हो गया? कि मास पे वो डिपेंड नहीं कर रहा। चलिए, अरे बताओ, ये क्वेश्चन इतना खतरनाक दे दिया है, बनेगा? बोले कितना लोग से बनेगा? बताइए इधर इधर, कितना लोग से बनेगा? बताइए 25 नंबर कौन है? बोलिए ठीक से बोलो। पास्कल ला नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस पे काम कर रहा है? बताओ, पास्कल ला। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाएगा बर्नौलीज थ्योरम का कि ये किस पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड आ रहा है किसी को? क्या? एनर्जी कंजर्वेशन। किस पे आधारित था? बताइए तो, पूछा जाता है, इसीलिए हम बता दे रहे हैं। बर्नौलीज थ्योरम किस पे आधारित है? एनर्जी कंजर्वेशन। और एक और यही बता दे रहे हैं, कभी आप लोग कंटिन्यूटी के नाम सुने हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यहां से मान लेते कितना से गया? बताओ कितना वेलोसिटी से गया? v1 से। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया? e1। यहां से कितना से बाहर निकला? बता, पानी। v2 से। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया? तो जितना पानी जाएगा, जितना पानी आएगा उतना पानी, जितना पानी यहां आएगा उतना ही पानी यहां क्या होगा? जाएगा। तो मास इसका घट रहा है कि बढ़ रहा है? सेम रहेगा। तो इसका नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या नाम बोलिए तो? इक्वेशन ऑफ क्या चीज? कंटिन्यूटी। और ये किस पे आधारित है पता है? मास कंजर्वेशन पे। किस पे आधारित है बताइए तो? फिर से बोलिए, किस पे आधारित है? अगर आपको एग्जाम में पूछ देगा, बताओ कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन ये, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, डी नन ऑफ दिस। कौन होगा बताइए? तो यहाँ क्या होगा? a1 v1 इज इक्वल टू क्या होगा? a2 v2। पहले समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ क्या हो गया? जितना पानी आएगा, जितना पानी आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ मास क्या रह गया? सेम, ना घटेगा ना क्या होगा? तो मास यहाँ टोटल जितना निकला उतना ही क्या हुआ? बाहर। जितना अंदर गया उतना ही क्या निकलेगा? बाहर। तो इसी को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ क्या चीज? कंटिन्यूटी। और फॉर्मूला क्या होता है? a1 v1 इज इक्वल टू क्या होता है? a2 v2। अरे हाँ ना बताइए, हमको लग रहा है कि एक दो बच्चे मेरे हाथ से पीटेगा पहले। बताइए a1 v1 इक्वल टू क्या होगा? बताइए a2 v2। ये किस पे आधारित है बताइए? क्वेश्चन कैसे पूछेगा समझ आया? ऐसे पूछेगा, बताइए कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन ये, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सी कंजर्वेशन ऑफ मास, डी नन ऑफ दिस। अभी क्यों बना दिए? क्योंकि अभी बताए हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आया नहीं बना पाए तो कहां गलती रह गया? रिवीजन का गलती। कितना समझदार हो गया आप लोग। बोले एग्जाम नजदीक आ रहा है सर, खुद ना पढ़े लेकिन समझदारी आ जाता है। अरे क्या आ जाता है बताइए? तो क्या इसको बना लेंगे अब आएगा तो? अच्छा बता, अगर सेम क्वेश्चन ऐसा ही है कि बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किस पे आधारित है बताइए? चलिए आगे बढ़िए। हाँ चलिए पढ़िए क्वेश्चन। या बॉडीज क्या चीज? फॉलिंग फ्रीली। कैसे फॉल कर रहा है? फ्रीली। कौन सा लिक्विड बताइए? विस्कस लिक्विड। फाइनली इट, तो जब विस्कस लिक्विड में आपका ये क्या करेगा? गिरेगा, फॉल करेगा। विस्कस लिक्विड मतलब क्या हो गया? फेविकोल, फेविक्विक,
फेविगम। ऐसे लिक्विड में गिरेगा तो वो क्या अटेंड कर लेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, और इसी को बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोला जाता है, टर्मिनल। वो आधे रखना पड़ेगा। फिर से बोलिए क्या करना पड़ेगा, याद। चलिए 27 नंबर पढ़ो तो। विस्कस फोर्स, कौन सा फोर्स, विस्कस फोर्स, डज नॉट डिपेंड, ये चारों में से किस पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे, नेचर ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी, ग्रेडियंट, वेलोसिटी। कैसे, क्योंकि ऑप्शन देख के आए थे। चलिए क्या देखे, कभी न्यूटन लॉ का नाम सुना आप लोग, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। बोल न्यूटन बाबा हर जगह घूमता है सर। हाँ, ये बहुत महान बाबा, फिर से बोलिए, ये बहुत महान, हर जगह घूमते रहता है। क्या लिखा बोलिए सारे लोग, न्यूटन लॉ ऑफ क्या चीज, विस्कोसिटी। इसका फॉर्मूला आता है कि जो विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका बताओ, कांटेक्ट एरिया का, और किसका बताओ, वेलोसिटी ग्रेडियंट का। अगर पूछ लिया जाए बताओ v का, f का नाम बताओ, कौन सा फोर्स, ठीक से बोलो, विस्कस फोर्स। अगर पूछ लिया ये का नाम बताओ, एरिया या कांटेक्ट एरिया। अच्छा, इसका अगर नाम पूछ लिया जाए तो वेलोसिटी ग्रेडियंट। कौन सा सिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब होता है स्लोप, अरे ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, स्लोप होता है। इसका मतलब क्या होता है, स्लोप। स्लोप का हिंदी क्या होता है, ढाल। अरे क्या होता बताइए, स्लोप का हिंदी क्या होता बताइए, ढाल। किसी को कोई दिक्कत बताइए। तो आपसे पूछा जा रहा, बताओ जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, न्यू आएगा माइनस के साथ। यहाँ क्या होगा, ये डीवी बाय क्या होगा बताओ, डी वाई। अच्छा, न्यू का नाम क्या पता है यहाँ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या नाम बोलिए बढ़िया से। हालांकि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में आप थोड़ा सा पढ़े थे, बताए थे। कोफिशिएंट ऑफ कौन सा सिटी हो गया बताइए, विस्कोसिटी। अच्छा याद है आपको, 1 पॉइज इक्वल टू क्या होता है सो, क्या होता है, बढ़िया से बोलो, 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये किसका क्वेश्चन है, ये किसका वैल्यू पता है, ये आपका पहला मॉडल सेट में आया था, ये 2024 और क्या चीज 25। एक पॉइज में कितना होता बताओ, फिर से रिपीट हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा बताओ, अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछा जाए कि बताइए कि इसका एसआई यूनिट बताओ, तो क्या होगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट बोलेगा तो क्या बोलना है, पॉइज। रिपीट हो गया ना। अब यहां से देख के बताओ किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन किस पे बताइए, वेलोसिटी। हालांकि इसमें डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता, पर इनडायरेक्टली थोड़ा सा इसमें डिपेंड करता है। लेकिन चारों में से सबसे बेस्ट ढूंढना है तो आपको कौन सा ढूंढना पड़ेगा, वेलोसिटी। कौन सा सिटी, क्या कर रहे हैं आप, इधर इधर, कौन सा सिटी बताइए, वेलोसिटी। हाँ पढ़िए इसको, ये डीवीआई क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है बताइए तो, बोल ही नहीं पाए, कौन सा क्वेश्चन है ये, पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो, चलो पढ़ो। द वेलोसिटी ऑफ टू विच द फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन्स क्या चीज, स्ट्रीमलाइन, एंड अबव विच इट बिकम्स क्या चीज, टर्बुलेंट इज कॉल्ड। क्वेश्चन समझ में आया, बोर्ड पे देखना क्या बोला है कि द वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ अ लिक्विड रिमेन्स क्या चीज, स्ट्रीमलाइन, एंड अबव विच इट बिकम क्या चीज, टर्बुलेंट। क्या कहलाता है बताइए, क्रिटिकल वेलोसिटी। इसको हम क्लास में लिखा लिखा समझाए थे, लेकिन आपको सुना यहाँ समझा रहा। अच्छा, नदी आप लोग कभी गए हैं आप लोग, जब पानी उसमें कम रहता, जहां बालू ज्यादा रहता, एकदम प्लेन सरफेस बालू, तो देखना एक एकदम सीधा लाइन में फ्लो करता, देखा है। और देखना अगर उसके अगर बीच में कहीं पत्थर आ गया तो ऐसे करके हो जाता, आपस में मिक्स होने लग जाता, देखा कि नहीं देखा, क्या हो जाता बताओ, मिक्स। तो जहां मिक्स होता है यहाँ लिक्विड क्या कर गया, मिक्स। फिर से बोलिए, लिक्विड यहाँ क्या कर गया, मिक्सिंग। क्या बताया था, मिक्सिंग। और यहां बताओ, यहाँ लिक्विड मिक्स किया है क्या, तो क्या लिखेंगे, नो मिक्सिंग। फिर से बोलो, नो मिक्सिंग। तो जहां मिक्स नहीं करेगा तो इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। क्या बोलते बताइए तो, स्ट्रीमलाइन मतलब अपना पाथ में सेम चल रहा था, तो इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं और स्ट्रीम वेलोसिटी भी कहते हैं। और जहां मिक्स कर जाएगा उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। कौन सा फ्लो कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो या टर्बुलेंट वेलोसिटी भी कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो या फिर क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए कि जहां से ये किस में बताओ, स्ट्रीम लाइन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्बुलेंट में, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे बताइए, क्रिटिकल वेलोसिटी। ये तुम्हारा कौन सा वेलोसिटी कहलाएगा बताइए, क्रिटिकल। समझ में आया क्वेश्चन, स्ट्रीम वेलोसिटी, समझो यहां। अच्छा बताओ, क्रिटिकल वेलोसिटी के इधर क्या था, स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन मतलब समझा है कि यहाँ आपका लिक्विड मिक्स नहीं कर रहा था, जैसे यहाँ कुछ आ गया ऑब्जेक्ट, जैसे पत्थर आ गया तो आपस में क्या करने लग गया, मिक्स। कौन सा फ्लो कहलाएगा, टर्बुलेंट फ्लो। कितना लोग समझ आया टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में लिक्विड क्या करेगा, स्ट्रीम लाइन में
तो टर्बुलेंट फ्लो के पहले वाले को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। सिचुएशन समझ आ रहा है कि जिस पॉइंट के बाद स्ट्रीम लाइन किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? टर्बुलेंट में, उसी को ही क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। एग्जाम आएगा, बना लेंगे? कितने लोग बना लेंगे? बताइए। पहले स्ट्रीम लाइन में फ्लूइड मिक्सिंग करेगा क्या? टर्बुलेंट फ्लो में करेगा? क्या करेगा? मिक्स करेगा। लेकिन बताइए उसमें करेगा आपका स्ट्रीम लाइन में? कौन होगा ऑप्शन? हाँ, चलिए इसको पढ़िए। एक स्टील वायर है। कौन सा वायर है बताया था? जो लोड किया गया कितना केजी से? 2 केजी से। एक स्टील वायर है। ठीक से बोलिए, कौन सा वायर है? स्टील वायर। अरे हाँ ना बताइए। जिसको लोड कितना से किया गया बता तो? ठीक से बोलो कितना? 2 केजी। कितना केजी बताइए तो? 2 केजी। अब बोल रहा है कि क्या चीज पता है कि बताइए कि अब इसको ना, इसका रेडियस को डबल कर दो। पहले कितना था बताइए? आर। इफ रेडियस ऑफ द वायर इज क्या चीज? डबल। तो रेडियस को क्या कर दिया? डबल। इसका मतलब यहाँ आर नहीं, कितना आर हो गया? 2r। तो पूछ रहा बता किसका एक्सटेंशन क्या होगा? एक्सटेंशन मतलब समझा है? चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ को क्या मान लेते हैं? डेल्टा एक्स। और ये किसके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? एरिया का। फिर से बोलो, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? एरिया का। याद रख लेंगे। चेंज इन लेंथ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो आपको रेडियस आर से कितना हो गया है? 2r। मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एरिया पहले कितना है बताओ? क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पहले आपका एरिया पाई आर स्क्वायर है। अब रेडियस आर से कितना हो गया? 2r। तो क्या a2 निकाल सकते हो? क्या निकालो तो क्या होगा? a2 इज इक्वल टू क्या होगा? पाई आर की जगह कितना रखेंगे? 2r का स्क्वायर। और 2r का स्क्वायर का क्या हो जाएगा बताओ? बढ़िया से बोलो, क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर। इसका मतलब a2 क्या हो गया? 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। कितना गुना बढ़ गया बताओ? किसका 4 गुना? एरिया का। अरे एरिया का कितना गुना बढ़ गया? कब? जब रेडियस क्या हो गया? डबल। ना समझ में आया? रेडियस डबल हो गया तो कितना गुना बढ़ गया एरिया? 4 गुना। तो अब बताइए चेंज इन लेंथ एरिया का डायरेक्टली है कि इनवर्सली है? तो कितना क्या आ जाएगा? 1 बाय क्या आ जाएगा? 4। ये तो बताइए 1/4 हो जाएगा। कौन सा 4 हो जाएगा? इसका मतलब कि रेडियस डबल की है तो एरिया क्या हो गया? 4 गुना। लेकिन रेडियस आपका जो है 4 गुना एरिया जो है वो चेंज इन लेंथ का क्या होता है? इनवर्सली। यहाँ कौन सा हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। कौन सा 4 हो जाएगा? 1/4। 29 के बाद कौन सा है ये? 30। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, चारों ऑप्शन सही होता है। फिर से बोलिए क्या होता है? चारों। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि बेस्ट ढूंढिए। कौन सा ढूंढिए? बेस्ट। क्वेश्चन पढ़ो पूरा। क्या बोला है? बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडीज। तो लैंप समझते हैं? इज चारकोल ऑफ क्या चीज? चारकोल। चारकोल मतलब समझा? कोयला के बारे में बात करा। हीटेड विथ किसके साथ बताइए? टेम्परेचर। तो ये भी सही है। मेटल कोटेड विथ किसके साथ? ब्लैक डाई। ये भी सही है। ग्लास सरफेस कोटेड विथ किसके साथ? कोल्टर। कोल्टर कोयला से बनता है। और उसके बाद कौन हो गया? होलो इनक्लोजर ब्लैकेंड इनसाइड एंड हैविंग अ स्मॉल होल। ये चारों में जो सबसे है वो बढ़िया कौन है? डी। यहां होता क्या है कि तुम अगर लाइट को यहां पास कराएगा तो आपस में ही टकरा करके ये लाइट को बाहर आने नहीं देगा। इसीलिए सबसे बढ़िया कौन माना जाता है? ऑप्शन डी, होलो इनक्लोजर ब्लैकेंड इनसाइड एंड हैविंग ए क्या चीज? स्मॉल होल। आप इसको डिटेल पढ़ सकते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, बना सकते हो क्या? याद कीजिए कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का बताया था 3 बाय क्या बताया था? 2 केबीटी। याद है आप लोग को? केबी को क्या बोले थे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? बढ़िया से बोलिए। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बताइए तो के इक्वल टू क्या होगा? 3/2 केवीटी। ठीक से बोलिए 3/2 केवीटी। और आपको पता होना चाहिए यहाँ जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो क्या होता बताइए? आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय क्या होता बताइए? एवोगाड्रो नंबर। बताइए इसका जो फॉर्मूला है आ जाता है कितना? 3/2 और इसके जगह क्या हो जाता है? RT। जब 1 मोल को बोलते हैं, कौन सा मोल बोलते हैं बताइए? 1 मोल। कौन होगा ऑप्शन बताइए? ये होगा। कौन सा होगा बताइए तो? ए। ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए। ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए। बनेगा? बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन पैरामीटर्स डज नॉट, देख रहा है? डोज लिख दिया। क्या लिख दिया है?
जो टाइपिंग किया कितना खतरनाक क्या देख रहा है? ये डज है कि डोज है? ये को पहले लिखना था। तो डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ क्या मैटर। मतलब ये थर्मोडायनेमिक के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आता। तो बताओ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये तीनों किस में आते हैं बताइए? थर्मोडायनेमिक्स में। तो आपका ऑप्शन में कौन होगा बताइए? वह। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अरे चलो चलो पढ़ो पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ो। बहुत खतरनाक पढ़े हैं और हम जानते हैं कि आप लोग पढ़ के इसको एक बार भी कितना लोगों को समझ में आए? वाह 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 वाह। चलो हम पढ़ते देखो। हीट कैन नॉट बाय इटसेल्फ। हीट इटसेल्फ मतलब समय, खुद। हीट जो है खुद फ्लो, कैन नॉट फ्लो, नहीं फ्लो कर सकता फ्रॉम या बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू या बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर। मतलब हीट अपने आप कहां से कहां नहीं जा सकता है? लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर। इसमें से ये कौन है जो बोले थे ऐसा? कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो कौन सा बोले थे बताइए? सेकंड लॉ। और एक बात ये और बोले थे कि दुनिया में ऐसा कोई इंजन नहीं है जिसका इफिशियंसी कितना हो? 100%। फिर से बोलिए, ऐसा इफिशियंसी कौन सा बताइए था? इफिशियंसी। दुनिया में ऐसा कोई इंजन नहीं है जिसका इफिशियंसी कितना हो? 100%। पर एक होता है जो सबसे मैक्सिमम देता है, जिसको बोलते हैं कार्नोट इंजन। कौन सा इंजन? कार्नोट। चलिए समझिए, सुनो जाओ। सिंपल सी बात है कि हीट कहां से कहां फ्लो करेगा? हाई बॉडी से लो। फिर से बोलिए, हाई से लो। लेकिन लो से हाई अपने आप नहीं जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता। तो ये अपने आप बोला, इटसेल्फ बोला, तो अपने आप जाएगा क्या? तो ये किसमें पढ़ना बताइए? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए आगे बढ़िए। हाँ ये क्वेश्चन तो मस्त है, आप लोग इस क्वेश्चन को खूब एंजॉय करेंगे। पढ़ एक बार पढ़ो तो। वाह 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 वाह। चलिए ठीक ठीक ठीक। क्या लिखा बता? एक इंजन है। क्या बता? एक इंजन है जिसका एफिशिएंसी कितना बताओ? 1/6। एक इंजन है जिसका एफिशिएंसी 1 बाय क्या है? 6। आगे बढ़ो। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय कितना बताओ? 62 डिग्री। मान लेते हैं पहले टेम्परेचर कितना था सिंक का? T2। अब रिड्यूस हो गया, मतलब T2 क्या हो गया? T2 माइनस क्या हो गया? 62। तो इट्स इफिशिएंसी इज क्या चीज? डबल। तो यहाँ न्यू से जो है इफिशिएंसी कितना हो गया बता? 2 न्यू। तो पूछ रहा बता कि सोर्स टेम्परेचर क्या होगा? तो सोर्स टेम्परेचर को क्या बोलता है? T1। क्या बोलता है बताइए? T1। जो हीट इंजन पढ़ा था उसमें इधर क्या होता बताओ? T1 होता है, नीचे क्या होता है? इंजन। अरे बढ़िया से बोलिए, क्या होता है? इंजन होता है। क्या होता है बताइए? और नीचे क्या होता है? सिंक टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर होता है? T1 बोलते हैं इसको। क्या बोलता है? T1। तो ऊपर वाला को सोर्स टेम्परेचर, नीचे वाला को सिंक टेम्परेचर। ठीक। अब आप लोग को देखना है कि हमेशा जो T1 बड़ा होता है किससे बड़ा होता है बताओ? T2 से। अब ये क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन क्या है कि जो इफिशियंसी कितना दिया है? 1/6। तो आपको ये हो गया, और जब सिंक टेम्परेचर को इसमें कितना घटा दिया? 62 डिग्री। तो एफिशिएंसी 1/6 से क्या हो जाएगा? डबल। मतलब n से क्या हो गया? 2n। तो बताना है कि T1 क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो आपको बनाना पड़ेगा, एक फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का, वो क्या होता है? 1 माइनस T2 मतलब सिंक टेम्परेचर, T1 मतलब सोर्स टेम्परेचर। अच्छा न्यू दिया है क्या? कितना दिया है बताओ? 1/6 माइनस T2 बाय क्या हो गया? T1। अच्छा को बता सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? इसको माइनस में उठा के इधर लाओ, क्या होगा? T2 बाय नीचे क्या होगा? T1। यहाँ 1 है तो 1 रहने दो, और 1/6 को उठा के कहां ले जाओ? इधर। तो 1 बाय क्या होगा? 6। अच्छा एलसीएम लेने आता है आप लोग को? ले लो। तो यहाँ कुछ नहीं, तो नीचे क्या होगा? 1। कितना हो गया? 6। घटाओ, 6 में 1 चला गया, कितना आ गया बताओ? T2 बाय T1 कितना आ गया? 5 बाय क्या आ गया? 6। इक्वेशन क्या मान लेते हैं? 1। दूसरा केस में आता है कि जो न्यू है वो होता क्या बताओ? 1 माइनस T2 बाय क्या होता है? T1। जब ये डबल हो गया, फिर से बोलिए क्या हो गया? डबल। मतलब 2 न्यू हो गया। तो 1 माइनस T2 कितना से रिड्यूस करना पड़ा था? T2 बाय क्या होगा? 62।
अब यहां से इक्वेशन कौन आएगा, 2 आएगा। कौन आएगा बताओ, 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, सॉल्व। इक्वेशन इसको क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। पता 2 न्यू का वैल्यू कितना एफिशिएंसी बता सकता है क्या, 1 बाय क्या है 6। यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस T2 माइनस क्या होगा 62 डिवाइडेड बाय क्या होगा T1। अच्छा बताओ यहाँ कटे कितना होगा बताओ 3, तो यहाँ 1 बाय क्या हो गया 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 T2 माइनस क्या होगा 62 डिवाइडेड बाय क्या होगा T1। इसको उठा के इधर लाओ, अरे उठा के क्या लाओ इधर, तो क्या हो जाएगा T2 माइनस क्या होगा 62 डिवाइडेड बाय क्या होगा T1। तो ये माइनस में था, इधर आ गया क्या हो गया प्लस, यहाँ 1 है तो 1 रहने दो, ये प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, नीचे कुछ नहीं तो क्या ले लेंगे 1। यहाँ सेपरेट करो, T2 बाय क्या होगा T1 माइनस 62 बाय क्या होगा T1, एलसीएम लो कितना होगा 3, तो 3 3 2 में गया कितना बच गया 2। इक्वेशन इसको क्या मान लो 2। अरे हाँ ना बताइए। अच्छा T2 बाय T1 कितना दिख रहा है बताओ, 5 बाय क्या चीज 6 रखो, तो 5 बाय क्या होगा 6। बताइए यहाँ क्या होगा 62 डिवाइडेड बाय क्या होगा T1 इज इक्वल टू बताइए 2 बाय क्या हो गया 3। इसको उठा के उधर भेज दो 5 बाय 6, इसको उठा के इधर लाओ तो माइनस क्या होगा 2 बाय 3, और इसको माइनस वाला उधर भेज दो तो 62 बाय क्या होगा T1। एलसीएम लीजिए कितना हो गया 6, यहाँ कितना हो जाएगा 5 3 दूनी 2 6, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 इज इक्वल टू क्या होगा 62 बाय क्या होगा T1। ऊपर में कितना होगा 1 बाय क्या होगा 6 इज इक्वल टू 62 बाय क्या होगा T1। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, T1 को 1 से गुना करिए 6 को से 6 दूनी 12 और 6 6 36 36 1 37। तो किस में आएगा केल्विन में। आपको टेम्परेचर निकालना किस में है डिग्री सेल्सियस में, तो घटा देंगे कितना बताओ 273, तो कितना आएगा टी में बताइए 99 डिग्री सेल्सियस। बस सर छोड़ दीजिए आप नहीं पा रहे हैं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया सर। आपको पता है ये क्वेश्चन जेईई मेन का है, किसका क्वेश्चन है बताइए, वो जेईई मेन के क्वेश्चन बोर्ड में क्या कर रहा है। अरे बात समझ में आया, वो थोड़ा कुछ ज्यादा इजी नहीं लग रहा है ये। अच्छा एक बात बता, कंसेप्चुअली टफ नहीं है ये, लेकिन कैलकुलेशन इसका और सिंपल है। कैलकुलेशन सिंपल है, बोल कैलकुलेशन सर हम लोग से तो कैलकुलेशन हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, चलिए इधर तो कौन होगा आंसर बताइए 90 डिग्री। हाँ इधर देखो, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ क्या चीज गैसेस, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे आपका मॉलिक्यूलर मोशन क्या कर जाता है स्टॉप। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा याद। हाँ इधर देखो, इन गैसेस साउंड वेव्स इज क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक और बात बताए थे कि वो तीनों से पास कर सकता है, सॉलिड से भी, लिक्विड से भी, गैस से भी। 36। अब आप जो 2 क्वेश्चन बताएंगे वो आपको हर हालत में क्या होना चाहिए समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% या दोनों क्वेश्चन उम्मीद रख सकते हैं। देखो यहाँ क्या फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़े कभी, 1 बाय क्या होता है टाइम पीरियड, फिर से बोलिए 1 बाय क्या होता है नहीं पढ़े कभी। अरे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 1 बाय टाइम पीरियड, ठीक से बोलिए 1 बाय क्या हो गया टाइम पीरियड। अच्छा एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी कैसा यूनिट क्या होता है पर सेकंड, और क्या होता है हर्ट्ज होता है, क्या होता है हर्ट्ज। अब यहाँ क्वेश्चन दिया कि इफ या वेव वाइब्रेशन कितना बताओ 20, और ये कितना सेकंड में करता है 2 सेकंड में, तो बताओ सेकंड कहां जाएगा नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी निकालना बोलेगा इस टाइप का, ऊपर में लिखना है नंबर ऑफ वाइब्रेशन, फिर से बोलिए वाइब्रेशन, क्या कि 1 सेकंड में निकालना, आपको कितना सेकंड में निकालना है। वाइब्रेशन के जगह अगर ऑसिलेशन लिखेगा तो डर जाएंगे क्या, क्योंकि वाइब्रेशन भी बोल सकता है और क्या बोल सकता है डिवाइडेड बाय क्या लिखना होगा टाइम पीरियड। आपको कितना सेकंड में निकालना होता है 1 सेकंड में टाइम पीरियड। कौन सा पीरियड बताता, तो ये कितना सेकंड में दिया बता सकता है क्या 2.5 में दिया, कितना दिया बताओ, तो रखो तो कितना होगा ऊपर वाइब्रेशन 20, नीचे बताओ 2 पॉइंट क्या होगा 5। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाएगा कितना होगा 10, 5 से 5 25, 5 चौके 5 दुना 4 दुनी कितना हट जाएगा। कितना लोग बना लेंगे बताइए इस टाइप का क्वेश्चन, अरे बना लेंगे हम कैसे मान लें 38 नंबर बनेगा, देखो तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लिख के नहीं बनाना है पढ़ो ना यहाँ। कितना लोग बना लेंगे हाथ खड़ा करें, अभी एक क्वेश्चन बनाया तो कितना लोग बना लेंगे हाथ खड़ा करें, पीछे पढ़ने वाले नहीं समझ एक बार मैं बोले कितना लोग से बन जाएगा
बहुत बड़ा बैल निकला, 2-4 बच्चे। इतना बड़ा बैल हम नहीं समझते थे। अरे 38 नंबर बना लोगे? कितना लोग बना लेंगे? क्या दिया बोलिए? ऑसिलेशन दिया। कितना दिया बताइए? 78 टाइम्स। अच्छा टाइम कितना दिया बता सकता है क्या? टाइम दिया 1 मिनट। 1 मिनट मतलब समझ आया क्या? हाँ 60 सेकंड। किसी को दिक्कत है तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालना, कितना सेकंड में निकालना पड़ेगा? 1 सेकंड में। तो ऊपर में कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो गया बताइए? कितना सेकंड में निकालना? 1। तो 60 से क्या करेंगे? डिवाइड। 6 से डिवाइड करो। 6 कम ये कितना हो गया? 18। अरे 1 गया यहाँ, तो 6 दिया क्या होगा? 18। और नीचे कितना हो गया? 10। तो ऊपर में कितना हो गया? 10। नीचे क्या हो गया? सर ऊपर में 13, नीचे क्या हो गया? 10। कितना गया? 1.3 हर्ट्ज। क्या नहीं बनेगा? कितना लोग बना लेंगे बताइए? क्या हो गया तुमको? गुलाब ना पा रहे हैं हम सर, इधर से। I don't like this, but you know Jharkhand board likes you, right? 39 नंबर बनेगा बोलिए? Which of the following is not essential for किसके लिए बताइए? SHM के लिए। देखिए तो रिस्टोरिंग फोर्स तो इसेंशियल है ही, इनर्शिया तो है ही, मटेरियल ऑफ मीडियम और ग्रेविटी में थोड़ा सा क्या रहता है? कंफ्यूजन। तो आपका कौन सा इसेंशियल नहीं है बताइए? ग्रेविटी। ये भी तुम्हारा क्या हो गया? इसेंशियल। देखो एक्चुअली ग्रेविटी में कभी कभी क्वेश्चन यहाँ समझना है, ये वर्ड क्या लिखा है बताओ? इसेंशियल। इसेंशियल मतलब क्या होता है? आवश्यक। इसमें से कौन सा इसेंशियल नहीं है? तो कौन सा ज्यादा इसेंशियल नहीं बताइए? ग्रेविटी। चलिए कुछ बोलना चाह रहा हूं। देखो हम 2 केस बताए थे, देख लो यहाँ क्या होगा? नीचे क्या होगा? एम। तो यहाँ नीचे एम जी काम करेगा नहीं करेगा? लेकिन यही केस में जब ऐसे कर देंगे तो क्या यहाँ इसेंशियल रहा है क्या? तो हर जगह ये इसेंशियल नहीं है, इसीलिए कहीं कहीं तुम देखना ऑप्शन में मीडियम भी दिया रहता। अरे बात समझ आया? लेकिन आपको भी कौन सा मानना बताइए? ग्रेविटी मानना। चलिए ये क्वेश्चन बनेगा बोलिए? अच्छा रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ कौन सा फोर्स है पता है? स्प्रिंग फोर्स है। कौन सा फोर्स बताया था? एक्टिंग ऑन क्या चीज? पार्टिकल। एग्जीक्यूटिंग कौन सा मोशन बताइए? सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सा मोशन? तो आपको बताए थे कि एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डिस्प्लेसमेंट के। और डायरेक्शन किधर होता है इसका? मीन पोजीशन तरफ। किधर होता है बताइए? इसीलिए माइनस लिखते हैं हमेशा। क्या लिखते हैं? तो अगर एक्सेलरेशन तो F इक्वल टू होता क्या है बताओ? ma। तो फोर्स का भी जो डायरेक्शन होगा ना वो किधर होगा बताइए? डिस्प्लेसमेंट तरफ ही होगा। और किसके प्रोपोर्शनल होगा बताइए? डिस्प्लेसमेंट का। तो रिस्टोरिंग फोर्स का किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बताइए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या इनवर्सली होगा क्या? डायरेक्टेड सेम डायरेक्शन होगा क्या? इंडिपेंडेंट होगा क्या? तो आपका ऑप्शन कौन हो गया? ये। अब हम जानते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल से एक बात पूछना चाह रहे हैं कि जो बच्चा भी पढ़ा है और जो अभी जितना इधर चैप्टर खास करके हम लोग जब शुरू करते 10, 11, 12 उधर, मतलब किससे बताओ? आपका ग्रेविटेशन के बाद का तो ज्यादातर बच्चे पढ़ा ही नहीं रहता। तो क्या एक के बारे में बन जाएगा? क्या बन जाएगा एक के बारे में? लेकिन क्या है कि जो क्वेश्चन अगर अभी बता दिए, अगर उसको बढ़िया से रिवीजन कर लेगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा? और उसके जो आसपास क्वेश्चन वो बनना चाहिए। जैसे एक बात बताओ, इधर अगला 5 मिनट बढ़िया से बढ़िया से बैठिए। अगर पसीना पोछ लीजिए अगला 5 मिनट, हमको फुल एनर्जी चाहिए। फिर से बोलिए कितना एनर्जी चाहिए? चलो पसीना पोछ लीजिए सारे लोग। पोछ लिया क्या आप लोग? अच्छा आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं ना? कमेंट करके बताना आप लोग को है कि नहीं है, कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। यहाँ देखिए इधर। चलिए अच्छा ये क्वेश्चन अगर मान लेते दिया, मान लेते तुम कुछ नहीं पढ़ा था, चैप्टर कौन सा बताओ? 14 एसएचएम के बारे में। किसके बारे में? एसएचएम। ठीक, कुछ नहीं पढ़ा था। फिर से बोलो, कुछ नहीं पढ़ा था। लेकिन अगर ये तुम पढ़ लिए कम से कम यहां से 2 क्वेश्चन तो बना सकता है ना। पहला क्वेश्चन कौन सा? कि रिस्टोरिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? डिस्प्लेसमेंट का। और अगर यही क्वेश्चन रिस्टोरिंग फोर्स की जगह क्या दे देगा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? डिस्प्लेसमेंट का। और किधर डायरेक्शन होता है इसका? मीन पोजीशन तरफ। हमेशा कौन सा पोजीशन? मीन। तो 2 क्वेश्चन यहां से बना लेगा। कितना लोग बना लेगा? क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा? अभी जो बता रहा है वो एकदम दिमाग में बैठा लेना। ये बनेगा ही नहीं बनेगा? अब आइए यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल। मान लेते कुछ नहीं पढ़ा, कम से कम ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो बना सकता है ना। कौन सा होगा बताइए? ग्रेविटी। अच्छा बताओ ये वाला बनेगा? अब इसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा,
आपको 1 सेकंड में निकालना। कितना सेकंड में निकालना है? 1। तो कितना था? 78, और ये 78 कितना सेकंड में था? 60। तो आपको कितना सेकंड में निकालना है? 1 सेकंड में। तो 78 को कितना से डिवाइड कर दिया? 60 से। तो 1 सेकंड में कितना निकल गया? 1.3 हर्ट्ज। नहीं समझ में आ रहा? अच्छा सेम क्वेश्चन ये वाला बना लेंगे इस टाइप का क्या? कितने लोग बना लेंगे? नहीं बनेगा? पीछे बनेगा? बताइए, आगे बढ़िए आप। ये ले देखो, ये कहां गया बताओ? ये गैसेस वाला कम से कम ये वाला बनेगा कि बता? साउंड वेव में जो होता है कौन सा होता है बताइए? लॉन्गिट्यूडनल होता है। कौन सा होता है बताइए? लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा एक बात बताओ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ क्या चीज? गैसेस। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कौन सा बताइए तो? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है पता है आप लोग को? अरे पता है? एब्सोल्यूट जो जीरो टेम्परेचर होता है ना, वो होता है 0 केल्विन। कितना होता है बताता हूं? या फिर होगा -273 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा बताइए? -273 डिग्री सेल्सियस। उस टाइम पे आपका मोलिकुलर जो है वो क्या करेगा? स्टॉप। क्या कर जाएगा? स्टॉप। तो कम से कम ये क्वेश्चन आएगा, या फिर पूछेगा बताओ कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है? कितना होता है? 0 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 फ़ारेनहाइट। दोनों का ऑप्शन बताइए। अगर माइनस वाला देना होता है तो कितना देगा बताओ? 273 डिग्री सेल्सियस। चलिए बढ़िए, यहां बढ़िए। ये लोग क्वेश्चन तो मस्त है। सबसे जगह से ये क्वेश्चन है ना कि जो देख के लगेगा कि नहीं बनने वाला। बोले ऐसे केस में क्या करेंगे? 1 2 3 जो मिले मार दो फ्री। ठीक है, चलिए यहां आइए। अच्छा ये वाला समझ में आया था? कम से कम हीट इंजन वाला समझ में आया कि आपका जो टेम्परेचर है लोअर बॉडी से हायर बॉडी अपने आप फ्लो नहीं करेगा। ऐसा कौन बोला था? सेकेंड लॉ। अरे हाँ ना बताइए। अच्छा ये वाला अगर आगे बना लोगे क्या? थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर में कौन सा नहीं है बताइए? वर्क। अच्छा ये तो फॉर्मूला है आपका 3/2 कैविटी भी दे सकता है, 3/2 क्या दे सकता है? RT। तो कौन हो गया बताओ? ऑप्शन ए। अच्छा बताओ बेस्ट ब्लैक बॉडी कौन हो गया बताओ? होलो इनक्लोजर ब्लैकेंड इनसाइड एंड हैविंग या स्मॉल होल। राइट। एंड नाउ ये तो न्यूमेरिकल जो आपको सॉल्व करने सीखना पड़ेगा। ये VVI क्वेश्चन है। कौन सा बताइए? अच्छा स्ट्रीमलाइन से जब कन्वर्ट होगा किसमें बताए? टर्बुलेंट में। तो उस टाइम के बीच के वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? अच्छा बता स्ट्रीमलाइन में क्या फ्लूइड मिक्स करेगा? क्या टर्बुलेंट में फ्लूइड मिक्स करेगा क्या? जिसमें फ्लूइड मिक्स करेगा उसको क्या बोलेंगे? टर्बुलेंट। और नहीं मिक्स करेगा उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रीम। बात समझ में आया? इसीलिए बोले थे। अच्छा ये वाला बताइए, अगर ये क्वेश्चन आगे बना लोगे क्या बताओ कि विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड नहीं करता बताओ? वेलोसिटी पे। या तो वो दे दे या तो ये सकता है कि बताओ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट क्वाज। अगर ऐसा यूनिट बोलेगा तो न्यूटन सेकंड पर मीटर। अगर डायमेंशनल फार्मूला बोलेगा तो यस निकाल लेना। आगे बढ़िए। अच्छा बॉडी फॉलिंग फ्रीली इन क्या चीज? विस्कस फोर्स। कौन होगा बताइए? विद कांस्टेंट स्पीड। और हाँ इसमें तो बहुत सारा हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर आधारित है? बर्नौलीज प्रिंसिपल किस पे आधारित है? एनर्जी कंजर्वेशन। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पे आधारित है? नहीं याद रहेगा? आगे बढ़िए इधर। अरे इसके वेलोसिटी याद रहेगा? कितना लोग को? क्या मास पे डिपेंड करता है क्या? तो यही क्वेश्चन ऊपर दिया था, लेकिन यहाँ पूछने का तरीका थोड़ा क्या किया? चेंज। तो m के पावर कितना कर दिया? 0। तो किसके? अच्छा मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करेगा कि मास ऑफ द अर्थ पे? अर्थ के मास पे डिपेंड करेगा, लेकिन सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। अरे बताओ सब क्वेश्चंस बताओ, ये सब नहीं बना पाओगे। मैक्सिमम कहाँ होगा जी का वैल्यू? मिनिमम कहाँ होगा? सेंटर 0 हो जाएगा। अच्छा अर्थ सरफेस ऊपर जाएंगे तो जी का वैल्यू, और अर्थ सरफेस से नीचे आएंगे तो बताओ इतना सब क्वेश्चन आएगा तो नहीं बना पाएंगे। अच्छा वही क्वेश्चन है, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा क्या? और इसके वेलोसिटी इसके एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होता है? कैसा रहा ये बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा आप लोग को, है ना? अच्छे से पढ़ते रहिए। मेरे तरफ से विश यू ऑल दी बेस्ट।